हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल राइट ट्रैक फॉर नीट। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसमें बच्चों का काफ़ी इंटरेस्ट होता है, स्टूडेंट्स का, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें हम लोग रिप्रोडक्शन को जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे उसको हम कुछ इवेंट्स में डिवाइड कर दिए हैं। हम लोगों को पढ़ना है टोटल 6 इवेंट। फर्स्ट इज गैमेटोजेनेसिस, सेकेंड इज इंसेमिनेशन, थर्ड इज फर्टिलाइजेशन, फोर्थ इज इम्प्लांटेशन, फिफ्थ इज जेस्टेशन, सिक्स्थ इज पार्चुरेशन। व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? गैमेटोजेनेसिस क्या है? जेनेसिस का मतलब ये होता है प्रोडक्शन, गैमीट का बनना, इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। मेल गैमीट होता है स्पर्म, जैसे कि आपको पहले से ही पता है कि मेल गैमीट को हम लोग बोलते हैं स्पर्म, जबकि फीमेल गैमीट को हम लोग बोलते हैं एग या ओवम। सेकेंड जो इवेंट होता है हमारा इंसेमिनेशन, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। हम लोग स्पर्म को फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट के अंदर ट्रांसफर कर दे, पहुंचा दे, उसका नाम होता है इंसेमिनेशन। थर्ड जो प्रोसेस होता है, जब हमने इंसेमिनेट कर दिया, जब हमने स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर पहुंचा दिया, तो वो दोनों मीट करते हैं। उस मीटिंग को, उस फ्यूजन को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इस फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा बनेगा जाइगोट। जाइगोट का थोड़ा बड़ा डेवलपमेंट जब होता है, जिसको हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। इस ब्लास्टोसिस्ट का यूट्रस की वॉल में क्या होना होता है? धंसना होता है, आके वहां पर अटैच होना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन। अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन द यूट्रस वॉल इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। जब इम्प्लांटेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है, तब हमारा एम्ब्रियो का या फीटस का डेवलपमेंट होता है। उसी डेवलपमेंट पीरियड को, जो 9 मंथ का होता है, गेस्टेशन या जेस्टेशन पीरियड हम लोग बोलते हैं। उसके बाद पार्चुरेशन पीरियड, पार्चुरेशन इवेंट होता है, जिसको हम लोग डिलीवरी ऑफ बेबी भी कहते हैं। पार्चुरेशन, ये इतना हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद मैटरनल केयर होगा, फीडिंग वगैरह, इतना हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। गैमेटोजेनेसिस कैसे होगी, उससे पहले गैमेटोजेनेसिस में इन्वॉल्व ऑर्गन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे कि गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है, इंसेमिनेशन, आगे सब कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम देखने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपको पहले से पता होगा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पैल्विक रीजन में होता है। इस नीचे वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं पैल्विक रीजन, क्योंकि ये पैल्विक बोन की वजह से इसका नाम हम लोग पैल्विक रीजन बोलते हैं। ये पैल्विक रीजन में होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक पेयर टेस्टिस होती है, जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। इसके पास कुछ ग्लैंड भी होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास कुछ ग्लैंड होता है, जिनका काम होता है कुछ हार्मोन, कुछ एंजाइम का सिक्रीशन करना, और कुछ एसेसरी डक्ट होती हैं, कुछ पाइप होती हैं, जो इस पूरे प्रोसेस में हेल्प करेंगी, गैमेटोजेनेसिस में हेल्प करेंगी, स्पर्म के ट्रांसफर में, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगी। तो जो हमारी टेस्टिस होती है वो ओवल शेप होती है। टेस्टिस हमारी ओवल शेप होती है, ये ओवल शेप होती है। इसके ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है। ये पेयर, टेस्टिस हमारी पेयर में होती है और ओवल शेप होती है। इसके ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है, आपको पता ही होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये अगर हमारी टेस्टिस है एक पेयर, तो इसके ऊपर ये जो कवरिंग पाई जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम। दिस इज कॉल्ड स्क्रोटम। इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम का फंक्शन होता है कि ये बॉडी के टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेस्टिस का टेम्परेचर लो रखे, जो कि ज़रूरी होता है गैमेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए। यहाँ का टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखता है स्क्रोटम। विद द हेल्प ऑफ, बाय ये प्रोसेस, स्क्रोटम क्या करता है? रिलैक्स होता है और कॉन्ट्रैक्ट होता है, ताकि टेम्परेचर हमारा मेंटेन रहे। स्क्रोटम रिलैक्सेशन उसमें होता रहता है और कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है, ताकि इसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस, यानी जैसे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, उससे 2 डिग्री, 2.5 डिग्री, 3 डिग्री कम टेम्परेचर मेंटेन करता है हमारा स्क्रोटम।
ये जो टेस्टिस होती है 4 से 5 सेंटीमीटर लेंथ में होती है, 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। विड्थ में होती है, ये विड्थ में होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। विड्थ इसकी होती है 2 to 3 मीटर। ये एक डेंस कवरिंग से कवर्ड होती है ताकि इसको कोई भी हर्ट ना हो, कोई इसको शॉक ना लगे। डेंस कवरिंग से कवर्ड होती है। इसके अंदर, इस टेस्टिस के अंदर, अब मैं इसको फिर से बना रहा हूँ, 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल पाए जाते हैं। इसके अंदर एक टेस्टिस, अगर मैं ये बड़ी सी बना दे रहा हूँ, इसके अंदर 250 यानी 250 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। ये टेस्टिक्यूलर लोब्यूल के अंदर, इस टेस्टिक्यूलर लोब्यूल के अंदर कुछ टिब्यूल पाए जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल। 1 से 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर पाए जा सकते हैं। सेमिनिफेरस टिब्यूल जो होता है वो हाईली क्वाइल्ड होता है। देखिए, समझिए, ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल होंगे, मैं एक सिर्फ बना रहा हूं, इसमें ऐसे करके एक मैं बना रहा हूं। इसके अंदर 1 से 3 एकदम बिल्कुल हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस मैंने 2 बना दिया। ये हमारा जो बाहर वाला है, इसका नाम होता है टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। और जो मैंने अंदर हाईली क्वाइल्ड बनाया उसका नाम होता है सेमिनिफेरस टिब्यूल। इसके अंदर होता है सेमिनिफेरस टिब्यूल। 1 से 3 तक हो सकता है, जिसके अंदर बनता है हमारा स्पर्म। अब ये स्पर्म बनता कैसे है ये सब आगे पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं। टेस्टिस कैसा होता है। टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल होते हैं। एक लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल होती है, हाईली क्वाइल्ड होती है, जिसके अंदर बनता है हमारा स्पर्म। ये जो सेमिनिफेरस टिब्यूल होती है, ये जो सेमिनिफेरस टिब्यूल हमने बनाया, इसके अंदर और बाहर कुछ सेल्स पाए जाते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग, अब इसी को हम लोग पढ़ेंगे कि दरअसल हमारा स्पर्म बनता कहाँ है। तो अब हम देखने जा रहे हैं सेमिनिफेरस टिब्यूल के बारे में। इसके अंदर 2 तरीके के सेल पाए जाते हैं। अंदर से जो हमारा सेमिनिफेरस टिब्यूल है, ये मैं ऐसे करके बना दे रहा हूं। सेमिनिफेरस जो हमारा टिब्यूल है, इसके अंदर कुछ सेल्स पाए जाते हैं। अंदर 2 तरीके के सेल पाए जाते हैं, एक मेल जर्म सेल, दूसरे सर्टोली सेल। जो मेल जर्म सेल होता है, जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं, इसी के अंदर रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस होती है। रिडक्शन डिवीजन और मियोसिस, जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, आप क्लास 11 से रिकॉल करिए। तो इसके पास 2 तरीके के सेल होते हैं, एक मेल जर्म सेल, इसके ऊपर जो सेल पाए जाते हैं अंदर से सेमिनिफेरस टिब्यूल, ये मैंने बनाया। सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर, सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर 2 तरीके, एक होता है हमारा मेल जर्म सेल, दूसरे होता है सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल, यही इसी के अंदर रिडक्शन डिवीजन होता है, मियोसिस होती है, जिससे हमारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। जबकि ये जो सर्टोली सेल होती है, जो स्पर्म बना, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। जो हमारा सर्टोली सेल होता है, मेल जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इसके बाहर ये तो अंदर दोनों पाए जाते हैं, ये इनसाइड से होते हैं, ये इनसाइड, ये दोनों सेल इनसाइड पाए जाते हैं। सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर दोनों सेल पाए जाते हैं, मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल। जबकि कुछ सेल बाहर भी पाए जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल। और इस स्पेस को, ये जो जगह है, उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस
इंटरस्टिशियल स्पेस में कुछ सेल पाए जाते हैं जिनको हम लोग इंटरस्टिशियल सेल बोलते हैं या लीडिक सेल बोलते हैं, और इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी पाई जाती हैं और इंटरस्टिशियल सेल पाया जाता है। इंटरस्टिशियल सेल को हम लोग लीडिक सेल भी बोलते हैं। ये जो हमारा इंटरस्टिशियल सेल होता है जिसको हम लोग लीडिक सेल भी बोलते हैं, ये बनाता है टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन, और दूसरे जो इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट होते हैं, इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट होते हैं, उसका भी फॉर्मेशन करता है इंटरस्टिशियल सेल या लीडिक सेल। अब हमारे पास जो एसेसरी डक्ट हैं उसमें रेटिटेस्टिस, वासा इफ्रेंसिया, वास डिफरेंस, इबिडिडाइमिस, ये सब होती हैं हमारे पास एसेसरी डक्ट। हमसे अक्सर ये पूछा जाता है कि स्पर्म का पाथवे बताइए, यूरिन का पाथवे बताइए, तो हम यूरिन को तो आज डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो किडनी वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। हम रिप्रोडक्टिव इवेंट्स की बात कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं ह्यूमन में। तो सबसे पहले स्पर्म जो होता है यही बनता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। इसके अंदर जो सेल पाए जाते हैं सर्टोली सेल और मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल की ही डिवीजन से मेल जर्म सेल में जब मियोसिस होती है तभी हमारा स्पर्म बनता है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसके बाद ये आता है रेटिटेस्टिस में, रेटिटेस्टिस से फिर वासा इफ्रेंसिया में, वासा इफ्रेंसिया से इपिडिडाइमिस, फिर उसके बाद वास डिफरेंस। वास डिफरेंस जो होती है यही उसके बाद ये यूरेथ्रा के अंदर इंटर करती है एज इजैकुलेटरी डक्ट, एज मेल इजैकुलेटरी डक्ट, और फिर यूरेथ्रल मिएटस से यूरेथ्रल मिएटस से स्पर्म हमारा बाहर आता है। ये जो वास डिफरेंस है ये क्या करती है, ये यूरिनरी ब्लैडर ऐसे होता है, उसके ऊपर ऐसे लूप करके फिर आके यूरेथ्रा पेनिस से बाहर आती है। ये जो हमारी वास डिफरेंस है यूरिनरी ब्लैडर से होकर तब जाके बाहर आती है फ्रॉम यूरेथ्रल मिएटस। और यहीं पर इसमें सेमाइनल वेसाइकल से कुछ सिक्रीट होते हैं, इसी के अंदर जो स्पर्म को बना देते हैं सीमन। बहुत सारे प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन भी यहीं आकर मिलते हैं, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के सिक्रीशन इसमें आकर मिलते हैं। जब इन ग्लैंड के सिक्रीशन इसमें मिलते हैं तो हम स्पर्म को कहने लगते हैं सीमन। जो सेमाइनल वेसाइकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, इसको हम लोग कहते हैं एसेसरी ग्लैंड। ये जो ग्लैंड होते हैं ये ग्लैंड रिच होते हैं फ्रक्टोज में, कैल्शियम में और बहुत सारे एंजाइम जो इसमें हेल्प करेंगे, स्पर्म की मोटिलिटी में हेल्प करेंगे, स्पर्म की मोबिलिटी में हेल्प करेंगे। कुछ सिक्रीशन ऐसे होते हैं जैसे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस, हेल्प इन लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन होता है वो क्या करता है, लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। हमारे पास जो ये डक्ट होती हैं ये डक्ट स्टोर करती हैं। आप देख ही रहे हैं कि इसी से ट्रांसपोर्ट भी होता है और इसी में स्टोर भी होता है क्योंकि यही बन रहा है, स्टोरेज भी वही होगा। लेकिन जब इसके अंदर ग्लैंड्स का सिक्रीशन इसमें होता है तब वो बन जाता है सेमाइनल प्लाज्मा। स्पर्म के अंदर जब इन ग्लैंड्स का सिक्रीशन होता है यानी सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन उसके अंदर मिलता है जो रिच होता है फ्रक्टोज, कैल्शियम और बहुत सारे एंजाइम में, तब जाके वो बनता है सेमाइनल प्लाज्मा। जब सेमाइनल प्लाज्मा बन जाता है तब जाके ये स्पर्म हमारा बाहर आता है। मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया में जो आर्गन होता है उसका नाम होता है पेनिस। पेनिस जो है कुछ स्पेशल टिश्यू से बना हुआ होता है जो हेल्प करता है इन इरेक्शन विच इज नेसेसरी फॉर इंसेमिनेशन। ये कुछ स्पेशल टिश्यू का बना हुआ होता है जो हेल्प करता है किसमें, इरेक्शन में। इसका जो इनलार्ज पार्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लांस, इसको हम बोलते हैं ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस जो होता है एक स्किन से कवर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फोर स्किन। इसको कुछ उसमें काट दिया जाता है, कुछ रिलीजन्स में काट दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं सिरकमसीजन, जिसको हम लोग उर्दू में खतना भी बोलते हैं। सिरकमसीजन, सिरकमसीजन से क्या होता है कि यहाँ पर जो भी
डर्ट वगैरह इकट्ठा हो सकती थी, जो मैल कुचैल इकट्ठा हो सकती थी, उसके चांसेस खत्म हो जाते हैं, इन्फेक्शन के चांसेस खत्म हो जाते हैं, इस बीमारी के चांसेस कम हो जाते हैं। आज हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस किया, इस पूरे चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है उसको डिस्कस किया, और यहाँ तक उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे। लेकिन आप खूब अच्छे से इसको रिवाइज करिए, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। जैसे स्पर्म का पाथवे, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होता है। मेल सर्टोली सेल का फंक्शन क्या होता है, एपिडिडाइमिस सॉरी लीडिक सेल का फंक्शन क्या होता है, एंड्रोजन कहाँ से सिक्रीट होता है, कहाँ बनता है, ये सेमाइनल प्लाज्मा किसमें रिच होता है। इसी साल 2020 में पूछा गया था एक क्वेश्चन सीबीएसई में कि सेमाइनल प्लाज्मा किन चीज़ों में रिच होता है। तो आप अच्छे से पढ़िए, खूब क्वेश्चन को सामने रख कर ही पढ़िए, ठीक है। थैंक यू।